प्रथम सूत्र शिव के शिष्य होने के जिज्ञासुओं एवं शिव शिष्यों में स्वस्फूर्त शिष्य भाव के जागरण हेतु आवश्यक है कि शिव गुरु सत्ता को, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यह मुख्य संवाद प्रतिदिन संप्रेषित किया जाए। शिव शिष्यता के विचार की आवृत्ति और अपने गुरु शिव से दया की याचना आवश्यक है। प्रथमतः व्यक्ति यह सूचना प्राप्त करता है कि शिव गुरु हैं। इस विचार के विभिन्न आयामों से अवगत होने के उपरांत वह शिव को गुरु मानने की मना स्थिति में आता है। अतएव वैचारिक तल पर वह शिव को अपना गुरु मानता है। ज्ञातव्य है कि शिव गुरु से भाव स्तर पर ही संपर्क संभव है। अतएव शिव को गुरु मानने के पश्चात इस विचार की आवृत्ति आवश्यक है कि शिव मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। शिव के शिष्य होने के विचार का व्यक्ति के मन में घनीभूत होना शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव जागृत करता है। इस विचार की आवृत्ति शिष्य भाव उत्पन्न करती है। मनुष्य का सामर्थ्य एवं उसकी शक्तियाँ सीमित है, पुरुषार्थ की भी सीमा है। शिव शिष्यता के विचार की आवृत्ति हेतु गुरु दया की याचना अपेक्षित है। महेश्वर शिव का दया भाव ही गुरु भाव है। सद्गुरु मात्र अपनी दया से शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। कहा गया है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। स्मरण रखना है कि शिव गुरु की दया ही शिष्य के जीवन का आधार है। शिष्य भाव के जागरण हेतु सर्वदा यह स्मरण रखना चाहिए कि शिव मेरे गुरु हैं और गुरु दया ही लौकिक पारलौकिक चरमोत्कर्ष का रहस्य है। द्वितीय सूत्र दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा शिष्य भाव जागरण की अनुपम विधा है। सर्वविदित है कि किसी भी क्षेत्र में स्वयं प्रयास कर परिणाम प्राप्त करना अपेक्षाकृत कठिन होता है, तथापि दूसरों की मदद उस कार्य को सुगम कर देती है। प्रथम सूत्र में स्वतः प्रयास की स्वतंत्र विधा निरूपित है। दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा परिसंवाद का एक वर्तुल निर्मित करती है। गुरु चर्चा परिचर्चा में परिणत हो जाती है। सभी वक्ता एवं श्रोता होते हैं। यह वर्तुल शिव शिष्यता के विचार अथवा भाव को प्रगाढ़ करता है। शिव की शिष्यता का बुद्धि जनित विचार बौद्धि में रूपांतरित होने लगता है। स्वतः शिव गुरु सत्ता विचार से भाव के धरातल पर अवस्थित होने लगती है। व्यक्ति का मन जो अपने जागतिक स्वभाव के कारण संसार की ओर स्वचालित विधि से गतिमान है, दूसरों के साथ शिव गुरु चर्चा की स्थिति में शिव गुरु से जुड़ाव की दिशा में चल पड़ता है। प्रमाणित है कि व्यक्ति के मन में किसी के मित्र होने का बोधात्मक ज्ञान मित्र भाव पैदा करता है। महेश्वर शिव स्वयं गुरु हैं। इसके सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष को समझाने की प्रक्रिया में व्यक्ति का मन सुगमता से स्वयं भी यह समझने लगता है कि शिव गुरु हैं। शिव के गुरु होने की समझ अथवा उसका बोधात्मक ज्ञान वक्ता के मन में स्वतः शिष्य भाव का प्रबल उद्वेग पैदा करता है। दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा शिव शिष्यता के विचार की आवृत्ति को सुगम और सहज बनाती है। आज का व्यक्ति दूसरों को समझाने में सुखानुभूति अनुभव करता है। अतः व्यक्ति के लिए शिव गुरु चर्चा सुगम है और अत्यंत परिणामदायी भी। शिव के शिष्य इसी कारण से शिष्य भाव की जागृति हेतु दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा करते हैं और करने को कहते हैं।
मैंने अनुभूत किया है कि शिष्य के कर्ता मन के लिए निश्चित रूप से गुरु दया प्राप्ति का यही सरल एवं सुगम साधन है तथा गुरु आदेशित कर्म भी। तृतीय सूत्र, शिष्यता के भावनांतरण के लिए अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदन का प्रयास आवश्यक है। विश्व में साधना एवं उपासना की अनेकानेक स्थापित विधियों में शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप चिरकाल से सर्वमान्य है। मंत्रों का जप माला अथवा जपा जप के माध्यम से किया जाता है। मंत्र जप की अजपा जप विधि सर्वोत्तम है। अजपा जप विधि से नमः शिवाय का मनन शिव को पल प्रतिपल प्रणाम निवेदित करने की विधि है। ज्ञातव्य है कि शिव पंचाक्षर मंत्र महेश्वर शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम संप्रेषित करता है। नमन का निवेदन पूर्णता एक भाव स्थिति है। गुरु भाव सत्ता है, भावजनित प्रणाम ही उन्हें ग्राह्य है। मंत्र विज्ञान की विवेचना में हम पाते हैं कि मंत्रों का जप भाव की स्थिति में ही फलदायी है। शब्दों का एक विशेष समूह अथवा अक्षर विशेष मंत्रों का बाह्य रूप है, किंतु प्रत्येक मंत्र में किसी विशेष देवता अथवा अशरीरी भाव सत्ता की स्थिति होती है। मंत्रों का जप भाव के अंतर्गत ग्रहण होने के उपरांत ही परिणामदायी है। शिव के शिष्य भावनांतरण हेतु अजपा जप विधि से अपने गुरु को नमन करने के निर्मित नमः शिवाय का सहारा लेते हैं। अजपा जप में श्वास पर श्वास की सामान्य गति पर मंत्रों का प्रयास जप जब गुरु कृपा से अनायास चलने लगता है तभी अजपा जप परिभाषित होता है। स्मरणीय है कि श्वास पर मंत्रों का स्वचालित गति से आवागमन अजपा जप एवं मंत्रों का भाव प्रवेश गुरु दया से ही लभ्य है।